बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कई बार वो अपने विवादास्पद बयानों से आलोचनाओं का शिकार भी हुए हैं, फिर चाहे वो महाकुंभ में भगदड़ को लेकर के दिया गया बयान हो, औरंगजेब को लेकर बयान हो या फिर हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो। ऐसे मुद्दों पर धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से ही मुखर होकर के बोलते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से कई बार उनको ट्रोल भी किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कह डाला जिससे विवाद हुआ। वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी हाल ही में औरंगजेब के बारे में बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका दृष्टिकोण इतिहास के नायकों के बारे में है। उन्होंने अकबर, औरंगजेब और बाबर को महान नहीं माना और कृष्ण, राम तथा रघुवर को महान बताया। भारत का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे नायकों से भरा हुआ है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे ये भी बोला कि हमारा विषय अध्यात्म का है, राजनेता अपने हिसाब से जीते हैं। ये बयान एक तरह से ये दिखाता है कि वो राजनेताओं की आलोचना करने से हमेशा बचते रहे हैं, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है कि उनकी बातें समाज में एक तरह का विभाजन पैदा करती है। अब ये मामला इतना गर्म हो चुका है कि इस पर बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। सहनी ने कहा है कि बाबाओं को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए, उनके प्रवचन देश को जोड़ने वाले नहीं होते हैं। उनका यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि वो धर्म के नाम पर राजनीति और विभाजन को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। धर्म का नाम केवल आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने का है, ना कि राजनीतिक लाभ उठाने का। सैनी ने कहा कि सभी का स्वागत है, लेकिन जो लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी भूमिका समझनी चाहिए। सहनी ने यह भी कहा कि ये इतिहास की बात है, इस पर विवाद करने की क्या जरूरत है। अभी देश में भाजपा को काम करने का मौका मिला है, वो देश में सरकार चला रहे हैं। देश कल कितना अच्छा हो उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। उस समय तो वो मुगल थे, उनसे क्या आशा करनी चाहिए। पीएम मोदी अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गलत कर रहे हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को हाशिए पर डाल रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों ने औरंगजेब के बारे में छिड़े विवाद पर सहनी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इतिहास की अपनी अपनी व्याख्या होती है। कुछ लोग औरंगजेब को विलन मानते हैं, जबकि कुछ लोग की नजर में वो हीरो है। हमें अभी की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है और ये जरूरी है कि वो समाज के सभी वर्गों को, विशेषकर दलित वर्ग जो है, उन पर ध्यान रखे। उनका ये बयान उस समय आया जब कई नेता औरंगजेब के बारे में अपनी अलग अलग टिप्पणियां दे रहे थे। यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि क्या धर्म और राजनीति को अलग रखा जा सकता है। जब कोई धर्मगुरु राजनीति पर टिप्पणी करता है तो इससे समाज में विभाजन की भावना पैदा होती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि पीट कर सॉरी बोलना सॉरी नहीं कहलाता, जो ये दिखाता है कि वो अपने विचारों को कड़े तरीके से पेश कर रहे हैं। ये एक तरह से ये संकेत देता है कि समाज में जो नफरत का माहौल है उसे धार्मिक नेताओं द्वारा और बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि हम समाज को एकता की ओर ले जाना चाहते हैं तो धार्मिक नेताओं को अपने शब्दों का चयन ठीक तरीके से करना सीखना होगा। हमें याद रखना होगा कि हर व्यक्ति का अपना इतिहास है और उसे सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह से मुकेश सहनी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हमें समझने की जरूरत है कि धर्म और राजनीति के बीच की रेखा को मिटाना आसान नहीं है। दोनों को संतुलित रखना बहुत जरूरी है ताकि समाज में शांति और एकता बनी रहे। आखिरकार एक सशक्त और समृद्ध समाज के लिए हमें सभी मतों का सम्मान करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि औरंगजेब का ये मुद्दा और कितना खिंचता है, इस पर किस तरह की सियासत होती है और किस तरह से अलग अलग टिप्पणियां की जाती हैं इस पर। खासकर बीजेपी, जो हमेशा से ही विवादों को जन्म देती रही है, वो आगे कौन सी राजनीतिक चाल चलती है। बहरहाल इस वीडियो पर हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।